हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कई बार हम सब की लाइफ में वो सिचुएशन आती है जब हम किसी की बात से बहुत हर्ट हो जाते हैं और दोबारा हमारा उस इंसान को देखने का मन नहीं करता। तो अगर ये टॉपिक देखकर आप भी यही सोचते हैं कि हाँ, किसी ने हमें हर्ट किया है और अब हम उससे डील कैसे करें, तो एक क्वेश्चन है जो आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या किसी इंसान से बदला लेने की भावना या नफरत करने की भावना या किसी को नापसंद करने की जो फीलिंग्स है, क्या वो आपको और ज्यादा हर्ट नहीं कर रही, या ये हमें अच्छा फील करा रही है, या और गुस्सा और तनाव दे रही है। अब किसी इंसान से हम बदला लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन को हम अपने माइंड में दोहरा रहे हैं, फिर से नेगेटिव हो रहे हैं और हमारी नेगेटिव फीलिंग्स हमारे दिमाग में उस सिचुएशन को बार बार दोहराती रहती है। अब ये नेगेटिव पैटर्न ना तो आपको सही डिसीजन लेने देगा और ना ही लाइफ में आगे बढ़ने देगा। एक बार एक छोटी लड़की थी जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी और छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेती थी। तो एक बार वो किसी बात से बहुत परेशान हो गई, बहुत दुखी हो गई और रोते रोते अपने पिता के पास गई कि पापा, मैं बहुत परेशान हो गई हूं, ये प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होती, एक जाती है और दूसरी आ जाती है, मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। तो उसके पिता मुस्कुराए और उसे किचन में ले गए कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। तो उसके पिता ने 3 बर्तन लिए और सब पर पानी भरा और गैस में चढ़ा दिया। वो बच्ची बहुत ही आश्चर्य से देखने लगी कि क्या हो रहा है। तब उसके पिता ने एक बर्तन में आलू, एक में अंडा और एक बर्तन में कॉफी बीन्स डाल दिए और सभी बर्तन को गर्म होने के लिए छोड़ दिया। तो वो छोटी बच्ची ये सब देख रही थी पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो थोड़े देर बाद वो सारे बर्तनों में पानी उबलने लगा। अब उस बच्ची के पिता ने वो सारे बर्तन उतार दिए और उन्हें ठंडा करने छोड़ दिया। और जब वो सब ठंडे हो गए तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि अब तुम आलू और अंडे को देखो और बताओ वो कैसे हैं। तो उसकी बेटी ने उन्हें छू कर देखा और कहा कि आलू एकदम उबलकर सॉफ्ट हो चुका है और अंडा भी उबल चुका है। तो फिर उसके पिता ने उसे कॉफी दी और कहा कि अब कॉफी पियो। तो वो बच्ची कॉफी पीकर मुस्कुराने लगी क्योंकि उसकी महक बहुत अच्छी थी। तब उसके पिता ने बताया कि जब आलू, अंडे और कॉफी को उबलते पानी में नहीं रखा था तो आलू कठोर था, अंडे के अंदर लिक्विड था और कॉफी बस एक बीन्स थी। लेकिन उबलने के बाद आलू एकदम सॉफ्ट हो गया, अंडे के अंदर का लिक्विड कठोर हो गया और कॉफी बीन्स ने सुगंधित और टेस्टी कॉफी बनाई। तो पिता ने बताया कि तीनों को एक ही सिचुएशन में रखा गया, लेकिन सबने अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग रिएक्ट किया। और बेटा, वही हमारे साथ भी होता है। सिचुएशन सबकी लाइफ में आती है, अच्छी और बुरी, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में है, लेकिन उससे आप कैसे रिएक्ट करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। आप प्रॉब्लम्स को देखकर भागते हो, परेशान होते हो, रोते हो या उसका सामना हंसते हुए करते हो, ये सब आप पर डिपेंड करता है। और ये सब देखकर वो बच्ची सब कुछ समझ गई और उसने अपने पिता को गले लगा लिया। तो दोस्त, हमारी लाइफ में भी यही होता है। किसी ने हमारा दिल तोड़ दिया, किसी ने कोई बात कह दी और हम उस बात को पकड़कर बैठ गए और बस रोते रहते हैं। तो कोई जब हमें हर्ट करता है तो उससे डील करने से पहले हमें खुद से डील करनी है। तो मैं आपको 9 साइकोलॉजिकल वेज बताऊंगा कैसे डील कर सकते हैं खुद से, सिचुएशन से और किसी और से। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन 9 में से कोई ना कोई आपके बहुत काम आने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। किसी से भी डील करने से पहले आपको खुद पर काम करना है, क्योंकि अगर आप लोगों से डील करते रह गए तो आपकी लाइफ लोगों से डील करते करते निकल जाएगी। तो ये रहे कुछ साइकोलॉजिकल वेज। नंबर 1, रिकॉग्नाइज द ऑफेंस। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो सबसे पहले आपको उसका रीजन पहचानना होगा। क्या ये जानबूझकर किया गया है या अनजाने में किया है, या ये बस आपकी गलत फहमी है। क्योंकि कई बार हम अपनी भावनाओं में इतना उलझ जाते हैं कि किसी बात की क्लियर वजह नहीं जान पाते और बस रिएक्ट कर देते हैं। तो दुखी होने की बजाय आप सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें और उस बात की जड़ तक पहुंचे। नंबर 2, डू नॉट डिफेंड योर पोजीशन।
अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश या बचाने की कोशिश ना करें। अगर आप उस इंसान से बचने की या भागने की कोशिश करते हैं जिसने आपको हर्ट किया है, तो आप अपने मन से इस बात को कभी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपने उस बात को इतना पकड़ लिया है कि वो एक डर में बदल गया है। तो आप अपने मन में बार बार उस सिचुएशन से हर्ट हो रहे हैं। तो बचने की और भागने की अपनी आदत को निकाल दें और सिचुएशन को काम और कूल तरीके से हैंडल करें। नंबर 3, गिव अप द नीड टू बी राइट। सही होने की जरूरत को छोड़ दें। कई बार जब हमारी किसी से कहा सुनी हो जाती है तो उसका एक कारण होता है कि हम अपने आप को सही सोचते हैं हर कंडीशन में, और ये कंडीशन को और भी बुरा कर सकता है। अब हम किसी की थिंकिंग, पसंद या नापसंद को चेंज नहीं कर सकते। हर कोई अपने विचारों का और राय का हकदार है। तो जब भी कहीं पर आपकी किसी से बन नहीं रही है और आप उस सिचुएशन से दुखी हैं, तो सही बस आप हो, ये सोचना छोड़कर आपको ये सोचना होगा कि कोई भी सही गलत नहीं है। बस आप दोनों की राय एक दूसरे से नहीं मिलती, आप एक दूसरे की राय से सहमत नहीं है। नंबर 4, अपोलोजाइज। अगर इस सिचुएशन के लिए आपने भी कुछ किया है तो उस गलती को पहचानें और माफी मांगे। कई बार होता है कि हम बस सामने वाले की गलती को देखते हैं और खुद की गलतियां इग्नोर कर देते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं आपकी गलती है तो उसे एक्सेप्ट करें और उसके लिए माफी मांगे। इससे और आसानी से आप अपने मन से वो बात निकाल पाएंगे। नंबर 5, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। कई बार हम बस सिचुएशन को समझने से पहले रिएक्ट कर देते हैं। तो हमें रिस्पॉन्ड करने की हैबिट को डेवलप करना होगा, और कभी कभी थोड़ा वेट करना अच्छा होता है। इससे आप अपने बिहेवियर पर कंट्रोल पाना भी सीख लेते हैं। आप खुद ही सोचिए, किसी बात के होते ही रोना और गुस्सा करना बेटर है या अपने बिहेवियर पर कंट्रोल करना? हमारे कुछ इमोशनल बटन होते हैं, बस किसी ने उनको प्रेस किया और हम फटाक से रिएक्ट कर देते हैं। तो बच्चों की तरह रिएक्ट करने से अच्छा है कि हमें समझदार इंसान की तरह रिस्पॉन्ड करना सीखना चाहिए। नंबर 6, ब्रिज बिल्डिंग एटीट्यूड। इसका यह मतलब है कि न रिएक्ट करना है न हटना है, बल्कि एक साझेदारी वाला एटीट्यूड डेवलप करना है। और ये एटीट्यूड बहुत ही इजी है। जब भी हम हर्ट होते हैं, गुस्सा होते हैं या खुश होते हैं, तो सिचुएशन बस एक ट्रिगर है जो हमारे इमोशंस को ऑन करती है। किसी चीज पर रिएक्ट करना या उससे बचना आपको ज्यादा हर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है जिसने आपको चीट किया है और आप इतने इमोशनल हो गए हैं कि खुद को संभाल नहीं पा रहे, या आप उस इंसान से या स्थिति से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बस खुद को बार बार हर्ट कर रहे हैं किसी और की गलती की वजह से। तो उससे बेटर है कि आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, क्योंकि सिचुएशंस को बदलने की कोशिश आपको और ज्यादा दुखी करती है। तो एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। नंबर 7, आप किसी के गुस्से का टारगेट हो सकते हैं पर सोर्स नहीं। अच्छा, आपने वो कहावत सुनी है, हर्ट पीपुल हर्ट पीपुल। इसका मतलब है कि दुखी लोग ही दूसरे को दुखी करते हैं। तो कई बार ये होता है कि किसी ने हम पर गुस्सा किया किसी और वजह से, और कहीं और का गुस्सा हम पर निकाल दिया और हमने खुद को ही हर चीज का जिम्मेदार बना लिया। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम खुद को हर्ट करते हैं, किसी दूसरे की गिल्ट को अपने सर पर ले लेते हैं। तो किसी दूसरे की गिल्ट को अपने सर पर ना लें, इस जाल से बचें। नंबर 8, क्रिएट पर्सनल लिमिट्स। खुद की एक सीमा बनाएं। आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी होगी। आपको पूरा अधिकार है कि आप किसी से यह बोल सकें कि मेरी सीमाएं क्या हैं और उसका सम्मान किया जाए। किसी को भी बाउंड्री क्रॉस करने का हक ना दें। किसी को भी इतना अधिकार ना दें कि वो आपको हर्ट कर ले। आपको बेझिझक ये कहने का अधिकार है कि ये बात है जो मुझे हर्ट करती है, परेशान करती है, और आपकी इस बात ने मुझे हर्ट किया है। नंबर 9 और सबसे जरूरी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस। हो सकता है कि किसी ने आपको हर्ट किया हो, लेकिन आपकी खुशी आपके हाथ में है। अगर गलती से भी किसी ने आपको हर्ट किया है
तो आप खुद से पूछें कि क्यों आप इस बात को पकड़कर बैठे हुए हैं। अगर आपको किसी ने जानबूझकर हर्ट किया है तो भी आपको अपनी खुशी के लिए उस इंसान को माफ करना होगा, क्योंकि जब तक आप इस बात को पकड़कर बैठे रहोगे तो दुनिया में कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता। तो ये लाइफ आपको एक बार मिली है, तो अपनी खुशी का डिसीजन लीजिए। तो अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे, सिचुएशन आपको ज्यादा हर्ट नहीं करती, बल्कि हमारे अपने थॉट्स हमें ज्यादा हर्ट करते हैं। तो अपने दिमाग को अपना दोस्त बनाएं, ना कि अपना दुश्मन। और कुछ टिप्स हैं जिससे आप दूसरों से डील कर सकते हैं। टिप नंबर 1, डोंट एक्सपेक्ट पीपुल नेवर चेंज। कभी भी ये ना सोचें कि लोग चेंज होंगे, क्योंकि लोगों को चेंज करना नामुमकिन है। तो कभी भी लोगों को बदलने की कोशिश ना करें, बस उन्हें एक्सेप्ट करना सीखें। हो सकता है आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स यहीं पर खत्म हो जाएं। और लोगों को एक्सेप्ट करने का ये मतलब नहीं है कि कोई बार बार आपको धोखा दे या हर्ट करे तो आपको वो एक्सेप्ट करना है। बस आपको किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। टिप नंबर 2, फाइट फॉर द राइट। जो सही है उसके लिए लड़ना है, आपको स्टैंड लेना है। और अगर कोई आपकी बात तब भी नहीं सुनता तो आपको ऐसे रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। टिप नंबर 3, डोंट लेट पीपुल कंट्रोल यू। बाहर के सिचुएशंस और बाहर के लोग हमें दुख पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमने परमिशन दी है किसी और को खुद को कंट्रोल करने की। अगर हम अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो कोई भी बाहर की सिचुएशन और कोई भी बाहर के लोग हमारे माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें हर्ट नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने लिए एक बाउंड्री बना लें और किसी को भी परमिशन ना दें कि वो उस बाउंड्री को क्रॉस कर सके। और अगर कोई लिमिट क्रॉस करता है तो पर्सनली लेने की बजाय और हर्ट होने की बजाय, जैसा कि आपको इस वीडियो में बताया गया है, उन तरीकों से सिचुएशंस को डील करें और अपने लिए सबसे अच्छा डिसीजन लें। और हमेशा एक बात याद रखें कि आपकी परमिशन के बिना कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इसे अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस वीडियो में कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।